नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा भारत के कई राज्यों में बर्ड फ्लू आउटब्रेक शुरू हुआ है उसके बारे में। कल ही मैंने एक वीडियो बनाया था पौंग डैम सेंचुरी जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, वहां पर हजारों पक्षी मृत पाए गए थे। तो यहां पर इसकी जो रिपोर्ट है लैब से वो आ चुकी है और बर्ड फ्लू यहां पर कंफर्म हो चुका है। अब ना केवल हिमाचल प्रदेश के पौंग डैम बल्कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और केरल के भी कई इलाकों से बड़ी संख्या में पक्षियों के मरने की न्यूज आ रही है और इनमें से 3 राज्यों में बर्ड फ्लू का स्ट्रेन कंफर्म हो चुका है वाया लैब टेस्टिंग। अगर आप मेरे लेक्चर्स की अपडेट्स को रेगुलरली प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम, इन तीनों प्लेटफॉर्म पर महिपाल राठौड़ मेरा हैंडल है और इसी नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा मेरा, जहां पर आप लेक्चर्स के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू आईएएस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए एक स्मार्ट कोर्स लेकर आया है जिसकी मदद से आप घर बैठे आईएएस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इस कोर्स में 1300 प्लस वीडियोस हैं और अन्य कई फीचर्स हैं जो आपको हमारी ऐप पर मिलेंगे। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए स्टडी आईक्यू ऐप या फिर हमारी वेबसाइट studiiq.com पर भी विजिट करके इस कोर्स को आप अवेल कर सकते हैं। ये लैपटॉप और कंप्यूटर पर भी कोर्स आप देख सकते हैं। पिछले एक हफ्ते में पूरे उत्तर भारत में कई प्रवासी पक्षियों की डेथ सामने आई है और प्रवासी पक्षी ही नहीं बल्कि कई लोकल स्पीशीज बर्ड्स की ये भी मृत पाई गई है राजस्थान और मध्य प्रदेश में। तो इतने हजारों बर्ड्स के मरने के बाद इनके जो सैंपल हैं वो भेजे गए। देश की एकमात्र लैब है जो इस प्रकार के टेस्ट कर सकती है, भोपाल में। इसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीजेस लैब भोपाल। ये आईसीएआर के अधीन काम करती है, ये याद रखना, आईसीएआर के अंडर में ये लैब आती है। और यहां पर जो सैंपल टेस्ट किए गए उसमें यह स्पष्ट हो गया है कि इन चिड़ियाओं में या इन पक्षियों में H5N8 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस था। अब ये बर्ड फ्लू होता क्या है? देखो, एवियन इन्फ्लुएंजा या फिर जिसे हम आमतौर पर बर्ड फ्लू कहते हैं, ये एक वायरस के कारण फैलने वाली बीमारी है जो पक्षियों में फैलती है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बर्ड्स की डिजीज है, इंसानों की नहीं है प्राइमरीली। और इसके पीछे वायरस कौन सा होता है? H5N1। तो H5N1 वायरस कॉज करता है बर्ड फ्लू, किसमें? बर्ड्स में। लेकिन कभी कभी ये बर्ड फ्लू इंसानों में भी हो जाता है, उन लोगों में जो पक्षियों के साथ क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं, जैसे कि पोल्ट्री वर्कर्स हैं या बर्ड्स का जो शिकार करते हैं या फिर उन्हें जो जू में हैंडल करते हैं। इन लोगों में काफी रिस्क रहता है बर्ड फ्लू के ट्रांसमिशन का। लेकिन एक बात अच्छी है किस्मत से कि अभी तक बर्ड फ्लू ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इतनी आसानी से नहीं दिखाता। जैसे कोविड है, तो कोविड एक इंसान से दूसरे इंसान में बहुत आसानी से फैल जाता है, लेकिन बर्ड फ्लू ह्यूमन टू ह्यूमन इतनी आसानी से नहीं फैलता। लेकिन जब ये इंसानों में होता है तो इसकी मोर्टेलिटी रेट काफी हाई है, विच इज मोर देन 40-50%। तो ये काफी खतरनाक होता है जब भी होता है, तो इसीलिए इससे बचकर रहना बहुत जरूरी है। तो इंसानों में इसकी होने की संभावना कम रहती है और अगर हो भी गया तो एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैलने की संभावना कम है, लेकिन अगर है तो वहां पर मोर्टेलिटी रेट इज वेरी हाई। तो आमतौर पर उन्हीं लोगों में ये देखा जाता है जो बर्ड्स के क्लोज कॉन्टैक्ट में रहते हैं, जैसे पोल्ट्री वर्कर्स या फिर जो पक्षियों का शिकार करके उस मीट को अपने हाथों से क्लीन करते हैं, तो वहां पर आप संपर्क में आते हैं। अगर आप पका पकाया मीट खा रहे हैं तो फिर कोई डर नहीं है, क्योंकि जब आप मीट को पकाते हैं, चाहे वो पक्षी का मीट हो या जैसे चिकन हो, तो उसको जब पकाया जाता है तो 70 डिग्री से ज्यादा का तापमान होता है, तो उस पर वायरस जिंदा नहीं रह सकता, वायरस मर जाता है। इसीलिए खाने में इतना रिस्क नहीं है, लेकिन जो बर्ड्स को हैंडल करते हैं या फिर जो लाइव एनिमल्स के संपर्क में आते हैं उनको सबसे ज्यादा यहां पर रिस्क है। भारत में पहले भी कई बार बर्ड फ्लू के आउटब्रेक्स हो चुके हैं और जब भी आउटब्रेक होता है तो भारत बड़े स्तर पर ऑपरेशन चलाता है और बर्ड फ्लू से खत्म करने के लिए बड़े ऑपरेशन जुलाई 2015 में चलाए गए थे। फिर 2017 में भी बर्ड फ्लू आ गया था, उसके बाद भी एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया था सर्वेलेंस के लिए। तो अभी भी एक कंट्री वाइड सर्वेलेंस का प्लान सरकार बना रही है ताकि बर्ड फ्लू को रोका जा सके, कहां तक इसका स्प्रेड है ये पता चल सके। अब ये वाला जो स्ट्रेन है H5N8, ये याद रखना H5N1 नहीं है, H5N8 है। ये अभी तक इतना ज्यादा लीथल नहीं है, यानी कि जब होता है तो इतना ज्यादा लीथल नहीं पाया गया है पहले जब भी देखा गया है, लेकिन अब इस बार ये देखा जा रहा है कि ये थोड़ा सा लीथल है। तो 2010 में ये H5N8 रिपोर्ट किया गया था डोमेस्टिक डक्स में, चाइना में। और देखो, बतख हो या फिर पोल्ट्री हो जैसे चिकन है, आप सोच रहे होंगे कि ये तो एक से दूसरी जगह जा नहीं सकते, तो ये स्प्रेड कैसे करता है? प्रॉब्लम क्या है? माइग्रेटरी बर्ड्स। माइग्रेटरी बर्ड्स एक देश से दूसरे देश तक जाती हैं और फिर ये इन पोल्ट्री या डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स के संपर्क में आती हैं। तो यहां से डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स में तुरंत फैल जाता है और उनमें डेथ
ज़्यादा जल्दी होती है क्योंकि वो हज़ारों की संख्या में एक साथ रहते हैं, जबकि जो वाइल्ड बर्ड्स हैं वो तो इस तरह से थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके बाहर स्वच्छंद विचरण करते हैं। लेकिन ये वाली फैसिलिटी या फिर इतना खुला स्पेस डोमेस्टिकेटेड पोल्ट्री फार्म्स में नहीं होता है, डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स को नहीं मिलता है, तो इसलिए वहाँ पर बीमारी तेज़ी के साथ फैलती है। तो अभी लास्ट वीक ऑफ दिसंबर से ही इस तरह की न्यूज़ आ रही है कि पौंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हिमाचल में है वहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स मरना शुरू हो गई। राजस्थान में पिछले 4-5 दिनों से लगातार बर्ड्स के मरने की डेथ आ रही है। और 2 दिन पहले न्यूज़ थी कि राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में 55 मोर मृत पाए गए थे। उसके तो मोर मृत पाए गए उस समय इतना डाउट नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद पूरे राजस्थान स्टेट में कौवे मरने शुरू हो गए हैं। ऑलमोस्ट ये पुरानी न्यूज़ है, 250 नहीं है एज ऑफ राइट नाउ जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ 5 जनवरी को, तो यहाँ की जो लोकल रिपोर्ट्स हैं वो 495 प्लस करोड़ डेथ्स बता रही हैं। इतने कौवे मर चुके हैं और मोर हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी है वो भी मृत पाया गया है। तो देश के अलग अलग कोनों से इस प्रकार की न्यूज़ आ रही है और ऐसा नहीं है कि ये कोई लोकल एरिया में है। जैसे राजस्थान है तो राजस्थान के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से ऐसी न्यूज़ है कि बहुत सारे क्रोज मर रहे हैं। इनफैक्ट इंदौर सिटी में भी बहुत सारे कौवे मृत पाए गए। और दिसंबर के लास्ट वीक में केरल के कोट्टयम और आलप्पुरा डिस्ट्रिक्ट में भी कई हजार बतख मृत पाए गए थे। 12,000 डक्स हैड डाइड। अब उस समय ये लगा था कि ये कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, और इनफैक्ट कल जो मैंने लेक्चर बनाया था पौंग डैम सेंचुरी में जो बर्ड्स मृत पाई गई उससे रिलेटेड, वहां पर मैंने आपको इसका कॉज बताया था रियामेरेला एनाटी पेस्टिफेर। अब यहां पर मुझसे एक गलती हो गई थी। ये वाला जो बैक्टीरिया है ना, इसने केरल में बतखों को मारा था, लेकिन लास्ट ईयर 2020 में भी फरवरी के महीने में लगभग 11 महीने पहले एक बड़ा आउटब्रेक हुआ था सेम उसी लोकेशन पर। वो उसी आर्टिकल में ये बैक्टीरिया मेंशन था। मुझसे ओवरसाइट ये हो गई कि मैंने ये कॉज अभी वाले आउटब्रेक का समझ लिया। तो अगर आपने कल का लेक्चर देखा था तो प्लीज इसे करेक्ट कर लीजिएगा, मैं उस लेक्चर के नीचे भी करेक्शन डाल दूंगा। लेकिन मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं कि केवल बर्ड फ्लू एकमात्र कॉज है, वायरस भी होता है, बैक्टीरिया भी होते हैं। तो लास्ट ईयर बतख मरे थे उसी जगह इन दोनों ही डिस्ट्रिक्ट्स में, तब कॉज बताया गया था रियामेरेला एनाटी पेस्टिफेर बैक्टीरिया। लेकिन इस बार जो डेथ हुई है वो बर्ड फ्लू के कारण हुई है, और केरल के फॉरेस्ट मिनिस्टर ने कंफर्म कर दिया है ये कल शाम को कि जो सैंपल भेजे गए थे वो पॉजिटिव आए हैं बर्ड फ्लू के लिए। इस रिपोर्ट में ये आया कि H5N8 वेरिएंट सब टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा ए वायरस इन बतखों में था, उसी के कारण डेथ हुई है। और यही वाला सब टाइप राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से भी कंफर्म मिला है। तो बहुत ही सरप्राइजिंग है कि हिमाचल से लेके केरल तक ये सेम H5N8 सब टाइप के कारण पक्षियों की डेथ हो रही है। और इसके पीछे रीजन क्या बताया जा रहा है? माइग्रेटरी बर्ड्स जो कि सर्दियों में साइबेरिया और अन्य आर्कटिक वाले क्षेत्रों से आती है भारत, तो यही इसके पीछे रीजन हो सकता है कि इतने वाइड स्प्रेड एरिया में क्योंकि माइग्रेटरी बर्ड्स ही जाती हैं, वरना लोकल जो बर्ड्स हैं, स्पीशीज हैं, वो इतना बड़ा इनका एरिया नहीं होता ट्रैवल करने का। अब H5N1 का जो स्ट्रेन है उससे केरल जैसे क्षेत्र तो कई सालों से जूझ रहे हैं। 2014-2020 में भी H5N1 का आउटब्रेक था केरल में, और H5N8 सब टाइप का ब्रेक हुआ था, आखिरी आउटब्रेक हुआ था 2016 में। तो केरल में लगभग हर दूसरे साल बर्ड फ्लू आ रहा है, लेकिन उसके सब टाइप अलग होते हैं। तो अभी जो इफेक्ट कर रहा है H5N8, ये लास्ट टाइम 2016 में बड़े स्तर पर देखा गया था, और पहले भी लाखों की संख्या में हमें डक्स को कल करना पड़ा था, उन्हें मारना पड़ता है। कलिंग का मतलब होता है कि आप जानबूझकर मार रहे हैं बतखों को या फिर पोल्ट्री को ताकि उनमें ये बीमारी ना फैले, वो आगे किसी और चिड़िया में ना फैला पाए। अब इस बर्ड फ्लू से इंसान को कितना रिस्क है? तो देखो, इंसानों के लिए ये इतना रिस्की नहीं है, चांस है कि स्प्रेड हो सकता है, लेकिन H5N1 से कम लीथल है। H5N8 जो अभी फैला रहा है सब टाइप इन्फ्लुएंजा ए का, ये H5N1 से कम लीथल है। और एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि क्योंकि इस वक्त कोविड-19 के कारण ऑलरेडी हम प्रिकॉशंस ले रहे हैं, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, सभी लोग मास्क पहन रहे हैं, तो उसके कारण इंसानों में स्प्रेड का खतरा और कम हो जाता है। तो हमें अभी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान है वो पोल्ट्री फार्मर्स को होगा, क्योंकि कलिंग होगी, हजारों की संख्या में डक्स को मारा जाएगा तो, या पोल्ट्री को मारा जाएगा, तो उनके लिए बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस ये हो सकता है। WHO का ये कहना है कि इस वक्त जूनोटिक डिजीजेस काफ़ी फैल रही है। इनफैक्ट कोविड-19 भी एक सस्पेक्टेड जूनोटिक डिजीज है जो बैट्स से ह्यूमंस में ट्रांसफर हुई है। तो इस तरह की जूनोटिक बीमारियों को रोकने के लिए वन हेल्थ अप्रोच बहुत ज़रूरी है, जिसमें वेटनरी और ह्यूमन हेल्थ के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो कोऑर्डिनेशन में काम करें और आपस में तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। अब इस बर्ड फ्लू आउटब्रेक को रोकने के लिए देश भर में सरकारों द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? तो सबसे पहले कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, जहां पर पौंग डैम स्थित है हिमाचल प्रदेश में, वहां पर पोल्ट्री के परचेज एक्सपोर्ट पर पूरी तरह बैन लग गया है। किसी भी प्रकार की फिश या फिर कोई भी पोल्ट्री प्रोडक्ट की सेल इस वक्त रोक दी गई है।
और सेक्शन 34 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अधीन ये कदम उठाए गए हैं। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट सरकारों को ये पावर देता है कि वो ऐसे सरकमस्टांसेस में इस तरह के निर्णय ले सकती हैं कि किसी भी चीज को सेल या परचेज उसका बंद किया जा सके। टूरिस्ट और लोकल्स के लिए पोंग डैम जाना इस वक्त बैंड है। 1 किलोमीटर के दायरे तक पूरी तरह मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है। और जो भी मृत पक्षी हैं उन्हें प्रॉपर बर्ड फ्लू प्रोटोकॉल के तहत डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है, क्योंकि जो मरे हुए पक्षी हैं, जो कैरकस है, उससे भी बर्ड फ्लू दूसरे पक्षियों में फैल सकता है। तो इसीलिए इन्हें प्रॉपर तरीके से दफनाना बहुत जरूरी होता है और यही काम इस वक्त चल रहा है। पूरे देश के कई राज्यों के पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स और वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल्स इस काम में लगे हुए हैं अभी कि पक्षियों को पकड़कर उनमें से वायरस आइसोलेट करने की कोशिश करी जा रही है। बेसिकली ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं जो हेल्दी पक्षी नजर आ रहे हैं उनमें भी ये स्प्रेड तो नहीं है। तो जगह जगह इस वक्त सर्वे का काम चल रहा है पक्षियों के अंदर इस H5N8 वायरस को डिटेक्ट करने के लिए। और राजस्थान का जो झालावाड़ टाउन है वहां पर तो सेक्शन 144 लगा दिया गया है और जहां पर ये कौवे मृत पाए गए थे वहां पर 1 किलोमीटर के रेडियस को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित किया जा चुका है। और यहाँ पर झालावाड़ राजस्थान में भी जितनी भी पोल्ट्री और एग शॉप्स हैं उनको बंद करके उनको सैनिटाइज किया जा रहा है। अगेन मैं आपको एक पॉइंट रीइंफोर्स कर रहा हूँ कि पोल्ट्री खाना इस वक्त सेफ है पूरी तरह से, बशर्ते आप उसको अच्छे से पका के खा रहे हैं। अगर आप कच्चे मीट को हैंडल कर रहे हैं तो वो बहुत रिस्की हो सकता है, बर्ड फ्लू उसी तरीके से फैलता है। तो प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स जस्ट बिकॉज क्रोज हैव डाइड। आप सोचिए हम 2021 की शुरुआत कैसे कर रहे हैं कि शहरों में कर्फ्यू लग रहे हैं क्योंकि कौवे मर गए। तो ऐसा ही है जमाना, जूनोटिक डिजीजेस से संभल कर चलना पड़ता है। दूसरी ओर केरल में हजारों बतखों को मारा जाएगा, कल किया जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 40,000 बर्ड्स को मारा जाएगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये गाइडलाइंस बना रखी है कि जब भी बर्ड फ्लू पाया जाता है तो एवियन इन्फ्लुएंजा एक्शन प्लान 2015 के तहत जो भी सस्पेक्टेड बर्ड्स हैं उनको कल कर दिया जाता है, डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स। तो जहां भी आउटब्रेक कंफर्म हो चुका है उसके 1 किलोमीटर के दायरे में अगर 1000 डक्स कोई भी किसान पाल रहा है तो उन्हें मार दिया जाएगा। तो कलिंग के लिए बहुत सारी टीम्स बन चुकी हैं और वो इस तरह से पीपीई किट पहनकर जाएंगी और इन बतखों को मारने का काम करेंगी और उन्हें सेफली डिस्पोज करने का काम भी करेंगी। तो इनको कल किया जाएगा और उसके बाद उनके कैरकस को बर्न किया जाएगा। कहीं पर दफनाते हैं, कहीं पर बर्न करते हैं, हर स्टेट का अपना प्रोटोकॉल होता है। और यहाँ पर जो भी कलिंग ऑपरेशंस में इन्वॉल्व है, जो लोग इन्वॉल्व हैं, उनको प्रिवेंटिव मेडिसिन दी जाएगी बर्ड फ्लू के लिए, ताकि अगर गलती से उन्हें बर्ड फ्लू हो भी जाता है तो उसके कारण उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो। केरल सरकार ने यह भी कहा है कि आउटब्रेक के 10 किलोमीटर के रेडियस में जो भी डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स हैं, यानी कि जैसे पोल्ट्री बर्ड्स हैं, चिकन हैं, उनके सैंपल लिए जाएंगे, टेस्ट किया जाएगा कि कहीं उनमें भी बर्ड फ्लू तो नहीं फैल गया। सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट को यह टास्क दिया गया है कि जो प्रवासी पक्षी आते हैं उनको मॉनिटर किया जाए कि कहीं उनके अंदर भी डेथ तो नहीं हो रही है, उनकी तबीयत कैसी है, उनका बिहेवियर कैसा है। अगर कोई भी अननेचुरल डेथ देखी जाती है तो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को तुरंत इत्तला करी जाएगी और जितने भी अफेक्टेड एरियाज हैं वहां पर फिशिंग भी कुछ दिनों के लिए बैन कर दी गई है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये बर्ड फ्लू कंट्रोल में आ जाएगा। तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।